हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई भंजना आप बताएंगी आपको कि चावल और रोटी की कीमत यानी कि आटे की कीमत क्या होती है रिएक्शन चैनल वालों। इसके अलावा जो भमित जी हैं वो बताएंगे कि रिएक्शन चैनल वाले कैसे वर्क करते हैं और ब्लॉगिंग करना कितना कठिन है। हिम्मत है तो व्लॉगिंग करके बताइए, ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में। स्पेशली क्या है ना कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, तो व्यूज़ अप करने का कोई ना कोई बहाना तो चलेगा ही ना। तो आज इनको भी अच्छे से एक्सपोज करते हैं। कल मैंने इनको बहुत लिमिटेड वे में बात की थी इनके बारे में, क्योंकि क्या मतलब है इन लोगों को भाव देने का। भाव दो ना तो ये लोग पागल हो जाते हैं, तो अब वो पागल हो चुके हैं। तो चलिए सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा लप्पू जो है ना, अब पटना में फंक्शन करने से घबरा रहा है, घबरा गया है। शायद उसको ये लगता है कि कहीं इसकी वहाँ पर पिटाई विटाई ना कर दी जाए, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। कॉमेंट सेक्शन में लोग आकर लिख रहे हैं कि इसने बिहार का नाम खराब कर रखा है और भतेरी इसको गालियाँ पड़ती हैं। हमारे रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर आकर लोग लिख कर जाते हैं। अब ये तो अपने कमेंट से डिलीट कर देता है, बट रियलिटी तो इसको दिखती होगी ना। जब ये डिलीट करता होगा तो पढ़ तो लेता होगा ना, तो इसको घबराहट हो रही है। तो अब ये सोच रहा है कि क्या हम लोकेशन चेंज कर दें। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक। और हाँ जी भाई, हफ्ता खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी जो बचे हुए हैं ना हाइप वाइप, वो दे दो, जल्दी जल्दी दे दो। वेस्ट चला जाना है, इससे अच्छा दे ही दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटे लप्पू और भंजना के साथ, यानी कि राजकुमार और भंजना। तो राजकुमार और भंजना ट्रैवल पर निकले हुए थे। इनको जब लात मारकर निकाला गया था कि भाई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हमें करनी है और ये है सबसे ज्यादा इसके पेट में बात नहीं पचती है, इसको भगाओ सबसे पहले, तो इसको भगा दिया गया था। तो जैसे ही ये वहां से निकाल दिया गया तो इधर उधर थोड़ा बहुत इसने जो है मुंह की जो है इसकी गंध इसने उड़ेली, और जितना उड़ेल पाया उतना उड़ेल पाया। उसके बाद अब ये पहुंच गया है घर, ट्रैवल वेवल करते हुए, जहाँ बीच बीच में ये चिंगारियां छोड़ रहा था। अब धीमे धीमे जो है ट्रैक पर इसकी जिंदगी आ गई है। दोबारा से ये कंट्रोवर्सी में कूदेगा क्योंकि ये पहुंच चुका है घर। अब घर पहुंचते ही इसने इस कंट्रोवर्सी में अपने हाथ धो लिए हैं। तुरंत ये प्रकट हो गया है भाई, ये लोग ना पूरी फैमिली को मिर्ची ऐसी लगी है मिर्ची कि ये जो दरक फैमिली है ये और जो मुच्छड़ एंड फैमिली है यानी कि जगत दीदी एंड फैमिली, इनकी आपस में दोस्ती हो कैसे गई, इन लोगों ने साथ में वीडियो कैसे बना लिया, ये लोग मिल कैसे गए। अब लप्पू को ये भड़बड़ाहट उत्पन्न हुई है कि अगर ये दोस्त हो गए तो और भी दूसरे भी दोस्त हो सकते हैं। इनके पास तो कोई बचा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सबसे दुश्मनी ले ली थी। धीमे धीमे कुछ लोगों को इन्होंने जुटा तो लिया, लेकिन जो बड़े बड़े भारी भारी भरकम वाले हैं वो उस साइड है ना, वो उस साइड है। इनके पास जो कृष्टि मायूस है वो है मेन, जिनके पास ये आए दिन पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पल्ला थोड़ा सा इनको भारी दिख रहा है, तो ये नहीं चाहते कि दोबारा से ये लोग एक हों, क्योंकि अगर ये दोबारा से एक हुए और इन्होंने इवेंट वगैरह करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उनका इवेंट लप्पू के इवेंट से बड़ा हो जाएगा, वहां पर ज्यादा मतलब व्यूज और ये सब हो जाएगा। ये लप्पू को बिल्कुल भी सहन नहीं है। तो हमारे लप्पू भैया ने तुरंत के तुरंत इन पर जो है अटैक कर दिया। पहले अपनी माता जी से कराया, फिर खुद कर दिया, अब धीमे धीमे सबसे करवा रहा है। अब आ चुके हैं छोटे लप्पू भी मैदान में। अब दूसरों को बोल रहे हैं कि ये लोगों ने घर बर्बाद किया, ये किया वो किया। मतलब क्या किया था इन चार औरतों ने? आपका कहना है कि इन चार औरतों ने मिलकर आपकी जो पत्नी है उसको मतलब एक साजिश रची थी पत्नी के खिलाफ आपकी। तो क्या साजिश रची थी? उन्होंने आपको पकड़ा और जगत दीदी को पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया और दोनों में 2-4 डंडे लगाए और बोला कि नहीं अब तुम लोगों को तो इश्क विश्क प्यार व्यार ये सब करना है। ऐसा किया था क्या उन्होंने यही किया होगा कि आपकी पत्नी मदद मांगने गई होगी तो उन्होंने बता दिया होगा उपाय कि ये कर लो, है ना। तभी ये वाला जो वीडियो है आपने एक्सपोज नहीं किया, इस वीडियो को आपने बचा कर रखा हुआ है। अब पूरा परिवार जो है राशन पानी लेकर चढ़ चुका है दरक फैमिली के ऊपर कि भाई तुमने दोस्ती क्यों कर ली, देखो इनकी असलियत सामने आ गई। भाई असलियत तो आपकी भी सामने आती है, तब तो आप लोग अंडरग्राउंड हो जाते हो। असलियत अभी लप्पी की ही तो सामने आई है, इसलिए तो अंडरग्राउंड उसको कराया गया है ना, उसमें भी फायदा निकाला जा रहा है। और छोटा लप्पू भी कूदा मैदान में, तो बोल रहा है ज्यादा चौधरी मत बनिए, ज्यादा ये मत बनिए, अपना अपना देखिए। और वहां से जो इनकी पत्नी है, मतलब सूप तो सूप छलनी भी बोले, ये बोलती हैं कि लोगों के जो चावल और रोटी का निकल रहा है ना। तो मैडम पहले आप तो निकाल लो अपना। आपका तो जन्मदिन फ्लॉप हो गया था, आपके पति जी ने बताया था कि एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं और मतलब इन्वेस्टमेंट जो की थी उसका आउटकम नहीं मिला। तो पहले आप अपना देख लो कि आपकी दाल रोटी राशन पानी चल पा रहा है या नहीं। ये जो आप बार बार बोलते हो ना कि ससुराल में नहीं रहना है, अलग से किराए में रहना है, तमाम तरीके की बातें जो आप करते हो कि घर में अब साथ में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, तो अलग रहने के लिए आपका राशन पानी हो जाएगा पर्याप्त। तो पहले ये डिसाइड कर लो, फिर जाकर रिएक्शन चैनल वाले या दरक फैमिली या किसी को भी बोलना
क्योंकि ये जो आप लोगों की सत्ता है ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से हुई थी। जो आपके बड़े जो जेठ जी हैं, जेठ जी, वो घूमा करते थे सबके घर में जा जाकर, बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स जिनके पास थे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले लोगों के पास दर दर भटका करते थे, और उनसे मिल मिलकर जुल जुल कर अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, ये सब उन्होंने ऐसे ही बूस्ट किए हैं, लोगों के दर दर भटक कर, है ना, लोगों के घर जा जाकर बेशर्मों की तरह उनके घर पर डल डल कर। और एक टाइम तो ये था कि हर हफ्ते जो है जगत दीदी के घर पहुंच जाते थे कार लेकर। तो ये दूसरों को ना ही ज्ञान बांटे तो अच्छा है। आप हर उस जगह गए हो जहां आपको लग रहा था कि इनके साथ अगर हम रहते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, और ये चीज़ आपकी ही बातों से साबित होती है, क्योंकि लप्पू बोलता है कि जहां से मुझे फ़ायदा होगा वहां मैं जाऊंगा। जब फ्लैपी वाला मैटर दोबारा उछला था, जब उसने अपने बाल काट लिए थे, तब भी लप्पू पहले उछला था और फिर बोला था कि जो वाईटी पर है सब, क्योंकि शायद उसको समझ में आ गई थी चीज़ें कि कैसे वर्क करता है वाईटी। तो एक टाइम पर लप्पू भी जहां जहां जा रहा था ना, केवल अपना फ़ायदा देखकर जा रहा था। तभी तो बेहोश टॉक में नहीं जा रहा, क्योंकि बेहोश टॉक से उसे कुछ और फ़ायदा नहीं है। तो वो सोचता है कि यहाँ पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पैसा मिल नहीं रहा। लेकिन इन सारे जो लोगों से जिससे कंट्रोवर्सी करके बैठा है, इन सब के घर वो इसलिए ही जाता था क्योंकि वहाँ से उसको एक सब्सक्राइबर बेस मिलता था, नए जो उनके सब्सक्राइबर्स थे उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता था। तो आज आप लोग ये जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हो ना, दाल चावल और जो रोटी वोटी, पहले आप अपनी चलाइए। आपके घर में किस क्वांटिटी में खाना बनता है, किस तरीके से आप जब कन्या भोज करा रहे थे तो कैसे 4-4 दाने जो उसके हैं छोले के वो डाल रहे थे, पहले आप खुद ढंग से खा लीजिए, दूसरों को खिला लीजिए। जो आप खुद धर्म कर्म के काम में ढंग से खर्च नहीं कर पा रहे हो, अब वैष्णो देवी गए हो तो भंडारे की लाइनों में लग रहे हो, तो पहले आप अपने गिरेबान में झांको, फिर दूसरों को बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी इतना ही। अब आ जाते हैं हम जरा ये जो भमित हैं, जो फड़फड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भमित ने आज फिर से एक वीडियो डाला है, कल भी इसने डाला था, कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था वहां पर, आज फिर कर रहा है। इसने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया है कि लोग आकर मुंह उठाकर कुछ भी बोल जाते हैं, मेरी भाभी है, मेरा ये है, मेरा वो है, फलान है, मैं व्यूज़ खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा बोल देते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया तो मैंने जो है लप्पी का जो है थंबनेल लगा दिया, लप्पी के ऊपर मैंने एक लाइन लिख दी, तो आप ही तो कमेंट करके गए थे तो मैंने लिख दिया। आप लोगों में हिम्मत है तो बनाकर दिखाओ व्लॉग्स। जो लोग बोलते हैं कि ये व्यूज़ के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, या उनके नाम पर डॉलर छाप रहा है, तो रिएक्शन चैनल वाले क्या हैं, रैप मार रहा था बंदा, रैप। रिएक्शन चैनल वाले भी तो यही करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी तो 10 व्लॉगर्स पकड़ते हैं, 10 में से जब वो देखते हैं कि कौन से व्लॉगर पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, फिर उस व्लॉगर को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उस पर डेली का एक वीडियो डालते हैं, उससे व्यूज़ गेन करते हैं। पर हम व्लॉगर्स क्या करते हैं, हम व्लॉगर्स व्लॉगिंग करते हैं, हम व्लॉगिंग करके दिखाते हैं। आप में हिम्मत है तो आप भी व्लॉगिंग करके दिखाइए, ब्ला 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 ब्ला। पहली बात बंदे, सुन कान खोलकर, रिएक्शन चैनल वालों का तो काम है रिएक्शन देना, ठीक है, उनका ठीक है, मान लिया कि व्लॉगर्स पर बात करके उनका सब कुछ होता है, उनको व्यूज़ आते हैं दूसरे व्लॉगर्स पर बात कर, ठीक है, ये बात मान ली हमने। ये तो बोलते ही हम लोग कि व्लॉगर्स पर हम बात करते हैं तो हमको व्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी हमने चूज़ की है, हमने चूज़ किया। आपने व्लॉगिंग करना चूज़ किया, व्लॉगिंग करो। हमारा नहीं है मन अपने घर की गंद डालना वाईटी के ऊपर, अपनी पत्नियों को या अपनी बहन बेटियों को अभद्र कपड़े पहनकर जो है जानबूझकर उनके उसी पार्ट पर फोकस कर करके वीडियो बनाना, हमने वो चीज़ नहीं चूज़ की है। हमने आपकी तरह ये दिखावे की पूजा करना चूज़ नहीं की है, जहाँ पूजा होती है कोने में और दूसरे कोने में बैठकर महिलाएं और पुरुष एक ही कमरे में बैठकर, एक ही बेड पर बैठकर अपने जो प्राइवेट मूवमेंट्स है उनकी बात करते हैं। ये सब घटियागिरी हमने नहीं चूज की। हमने चूज किया कि जो घटियागिरी कर रहा है हम उसको दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे। तो भाई कम से कम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम व्लॉगर्स पर ही बात करते हैं, हमने चूज किया, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। और जिस हिसाब से व्लॉगर्स पर हम बात करते हैं तो हमको व्यूज आते हैं, वैसे ही हमारे बहुत सारे जब चैनल्स मिलकर एक व्लॉगर पर बात करते हैं तो उनको भी मिलता है उसका फायदा, उनको भी टीआरपी मिलती है ना। जैसे कि न्यूज़ चैनल्स में जब कोई अभी जैसे बिग बॉस आ रहा है, सब लोग बिग बॉस की बात करेंगे तो बिग बॉस को और ज़्यादा टीआरपी मिलेगी। बिग बॉस में कुछ ऐसे कांड किए जाएंगे ताकि इनको मुद्दा मिले, फिर ये मुद्दा उसको रेज करेंगे और ज़्यादा उसका हवा बनाएंगे तो और ज़्यादा लोग जाकर बिग बॉस देखेंगे। तो ये गिव एंड टेक का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। रिएक्शन चैनल वालों ने मान लिया, ठीक है, कि उनका सब कुछ चलता है व्लॉगर्स की वजह से। बट आप तो व्लॉगर हो, आपका क्यों खुद की बदौलत नहीं चल पा रहा? आपको क्यों बार बार रिएक्शन चैनल बनना पड़ जाता है? आपके इतने कौन से गिरे हुए दिन आ जाते हैं कि बात बात पर आपको रिएक्शन चैनल बन के बैठ जाना पड़ता है और हाथ हिला हिला कर रैप मारना पड़ता है? भाई आपके ऐसे कौन से बुरे दिन आ गए हैं? ये कह रहा है बंदा कि हमने बहुत कुछ देखा है, हमने 1000 व्यूज भी देखे हैं, 5000 भी देखे हैं, लाखों में भी देखे हैं, मिलियंस में भी देखे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है मतलब व्यूज़ की, या मतलब हमें ज़रूरत नहीं है किसी के नाम पर कुछ खाने की। अगर नहीं है ज़रूरत तो क्यों खा रहा है? आज भी तो तू जो व्लॉग लेकर आया है उसमें तूने आधे से ज़्यादा बातें किसकी की है? अपनी भाभी की या उस तरीके की रिएक्शन चैनल वालों की। लेकिन थंबनेल पर कौन है? लप्पी। जब लप्पी की ज़्यादा बात करनी ही नहीं थी, थंबनेल पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? और लगा भी रहा था तो ज़रूरत क्या थी? फोटो चिपकाने की। और तू पुरुष होकर
तेरी तो वो बहन जैसी लगती है ना, अभी मान ले, है ना। तो उसके उस वीडियो की चर्चा तुझे क्या करने की जरूरत थी? रिएक्शन चैनल वाले तो खराब है, उन्होंने तो जूम कर करके फोटो दिखा दी। लप्पी ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर वो फोटो निकालकर हम लाए थे, हमने लगा दी थी अपने थंबनेल पर। बट तू क्यों कर रहा है उसकी बातें? तू तो पुरुष है ना, पुरुष होकर क्यों महिलाओं के उस तरीके की बातें तू कर रहा है रेज? अगर उसका पति करे तो भी एक बात है, लेकिन पति को भी ऐसे भरे सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए वो बातें जो वो करेगा अगर आके उसने की भी। पर तू कौन है? तू तो देखा जाए तो रिश्ते में उसका देवर इसी तरीके से लग रहा है ना तेरा रिश्ता। तो तू क्यों बार बार वो बातें रेस कर रहा है? और अगर तुझे रेस करनी है बातें, चल ठीक है, तूने ये वाली कर दी, वार्डरोब मेल फंक्शन वाली तूने बात कर दी, कम से कम वो वाली बात भी उठा ना, जो तेरे घर में जो चल रहा था, भगवान जी का वो जो पूजा चल रहा था, शंकर जी का अभिषेक चल रहा था, उसमें जब तुम्हारी पत्नी और ये जो जिसकी तुम साइड लेने आए हो वो मिलकर जब अपने प्राइवेट मूवमेंट्स की बात कर रहे थे कि पतियों के साथ कैसे उन्हें बिताना, समय बिताना कैसे अच्छा लगता है, किस पोजीशन में वो पसंद करती है, उसकी सफाई तो आज तक ना तुम लाए, ना तुम्हारा दोस्त लाया, ना उसकी माँ लाई, कोई नहीं लाया। ये वाला मुद्दा बार बार पकड़कर आ जाते हैं, जूम कर करके। अरे भाई जूम कर करके क्या हमने कैमरा लगाया था उसके घर में? उसके कैमरामैन ने वही बार बार जूम किया, और वो चीज इन लोगों ने अपलोड क्यों होने दी? यही सवाल तो उठाया जा रहा था। उसके बावजूद क्या तुम लोगों ने वो वीडियो डिलीट किया? अरे वो तो छोड़ो, पत्नी तो छोड़ो, एक छोटी सी कन्या, इनके घर की कन्या है वो, उसका भी वैसा वीडियो डाल रखा है इन लोगों ने। वो भी उसके थंबनेल पर भी वही सेम, वो उसकी जो स्ट्रैप है, जो वो ड्रेस पहन रखी है, वो स्ट्रैप नीचे गिर चुकी है, और उसकी भी वीडियो डाला है इन लोगों ने। इन मैडम की इसलिए की क्योंकि सीता से कंपेयर किया जा रहा है इनको, और तुम बोल रहे हो ना थंबनेल में सीता जैसी ये है, सीता जैसी। पूछेंगे रिएक्शन चैनल वाले, जब उनको बार बार बोला जाएगा कि वो सीता जैसी है, तो भाई प्रूव करो ना कि सीता जैसी कहां है। जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर तो तुम लोग बात करते नहीं हो, और जिस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए, जो मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है भी नहीं है, उस पर बनाकर बैठ गए हैं, उसका मुद्दा बनाकर पूरा परिवार बैठ गया है। परिवार तो परिवार, ये दोस्त बैठ गए हैं। बार बार दूसरे की पत्नी की फोटो तुझे क्यों लगाकर वीडियो बनाना पड़ रहा है? और बोल रहा है कि हमने सब देखा है, हमको हाइप नहीं चाहिए, हमने हर तरह के व्यूज देखे हैं। हम जान रहे हैं हर तरह के व्यूज देखे हैं, लेकिन आज तो व्यूज की कमी है, आज तो डॉलर्स की कमी हो रही होगी ना तुमको, इसलिए तो तुम ये कर रहे हो, वरना क्यों तुम्हें इतने तुच्छता में गिरना पड़ रहा है? और तुम अपनी तो बताओ ही नहीं किस तरह के तुम इंसान हो। तुमसे तो मुझे उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन तुम जो है फरमान मलिक के सपोर्ट में, वो भी ऐसे सपोर्ट में जहां उस पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि उसने किसी नाबालिग लड़की के साथ गलत किया, तुम उस सिचुएशन में फरमान को डिफेंड कर रहे थे। उस दिन से तुम जैसे इंसान से मुझे नफरत है, और तुम्हें मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी। जब तुमने लप्पू के व्लॉग में तुम दिखे हो तब मुझे पता चला कि भाई ये तो लप्पू का फ्रेंड है, वरना तुम जैसे लोगों को तो भाव देना भी नहीं चाहिए, जो इतने घटिया हो। जो केस चल रहा है जिस पर कोई और ज्यादा डिस्कस करता भी नहीं है वाईटी पर आकर, तुम उस केस की जो है पैरवी कर रहे थे यहां पर सोशल मीडिया पर, तुम उसको डिफेंड कर रहे थे। भाई आ जान दो, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जान दो, फिर कुछ बोलो तो समझ में भी आता है। जो बंदा उस लड़की की साइड लेकर बना रहा है वीडियो, उसको बुलाकर ये बेइज्जत कर रहा था, उस पर एलिगेशंस लगा रहा था, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, क्योंकि इसको तो चाटने की आदत है। इसको तो चाटना था तब फरमान मलिक की, और आज चाट रहा है ये लप्पू की। जब भी कुछ होगा अपनी टांग अड़ाकर आ जाएगा, और फिर रिएक्शन चैनल वालों को बोलोगे अरे भाई रिएक्शन चैनल वालों का तो यही काम है, तुम्हारा काम तो व्लॉगिंग है, तो तुम काहे नहीं व्लॉगिंग कर पाते हो? तुम काहे थोड़े थोड़े दिनों में जो है रिएक्शन चैनल बनकर बैठ जाते हो यहाँ पर आकर? तुम्हें काहे इतना कष्ट हो रहा है? तुम्हें काहे इतनी मिर्ची लगती है रिएक्शन चैनल वालों से? असलियत कड़वी होती है ना, असलियत नहीं देख पाते हो तुम लोग। और अभी भी जो तुमने 70 बातें की हैं उसमें से 70 बातों का जवाब यहाँ पर दिया जा चुका है। उसके बाद अब तुम लोगों के पास कोई शब्द नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ हर एक बात छोड़ो, तुम आकर उस बात का स्पष्टीकरण यहाँ पर दो जो तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक चल रहा था, तुम लोग रंगारंग कार्यक्रम एक तरफ मना रहे थे और दूसरी तरफ एक बेड पर इतने पुरुष वहां बैठे हुए थे, वहीं पर स्त्रियां बैठी हुई थी, उतने कैमरामैन थे, कुछ घर के थे कुछ बाहर के थे। वहां ऐसी बातें तुम्हारी स्त्रियां कैसे कर रही थी? और तुम्हारी पत्नी थी जिसने वो गंदा इशारा भी किया था जो कि कैप्चर हो गया था, और तुम्हारी ही वो भाभी थी जिन्होंने वो वीडियो अपलोड किया था जिसको तुमने डिलीट करवा दिया, तुम लोगों ने मिलकर डिलीट करवा दिया। और तुम लोग क्या सोचते हो कि डिलीट हो गया तो सब चला गया, लोग भूल गए? कोई नहीं भूलेगा। और वो वीडियो जिसने अपलोड किया था उसको धमकियां दिलवा रहे तुम लोग, उस पर तो तुम लोग नहीं बोलोगे, बस वो वाला मुद्दा पकड़ लोगे जहां से खुद को विक्टिम दिखा सको कि भाई हम तो विक्टिम है, हम तो बेचारे हैं, और बस रैप मार दो यहां पर आकर। भाई मुद्दे की बातें करो, और पॉइंट टू पॉइंट बातें अगर कर रहे हो ना तो सोचो कि उसके कितने ज्यादा मतलब उस पर डिबेट की जा सकती है, ठीक है ना? तो एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। और इस बंदे ने खुद बोला अपने व्लॉग में कि हम वहां जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो जो श्रीमद् भागवत चल रही है हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं तो कोई नहीं देखना पसंद कर रहा, और जैसे ही तोड़ मड़ोड़ के हम लोग डाल देते हैं थंबनेल पर, जो लाइनें हैं बना देते हैं, थंबनेल को ऐसा तड़कता भड़कता डाल देते हैं तो व्यूज आ जाते हैं। तो मतलब तुमने बता दिया ना कि हम इसलिए डाल रहे हैं तड़कता भड़कता ताकि व्यूज आए, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं और हम परेशान हैं।
तो अपने आप को खुद एक्सपोज करके जाते हो तुम लोग। तो प्लीज यहाँ पर अपना ना रिएक्शन चैनल मत खोलो, क्योंकि खोलोगे खुद फंसोगे। इसलिए जो व्लॉगिंग है वो करते रहो। अगर तुम पर कोई उंगलियां उठ रही हैं या तुम पर कोई तरीके की बातें चल रही हैं तो उसमें सुधार लाओ, ना कि ये नहीं कि और दहाड़ मारकर कुछ बोलने आ जाओ फिर फंस के चले जाओ, फिर अपनी ही बातों में खुद उलझ के चले जाओ, है ना। अब थोड़ा सा हम लप्पू पर बात कर लेते हैं। लप्पू का आज शायद कोई ब्लॉग नहीं आया है, कल रात में आया था, वही जो दरक फैमिली के ऊपर आया था। दरक फैमिली को प्रेशराइज करके और वो चीज़ें की है, तो उन्होंने अपना जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट कर दी है। यहाँ से अभी मैं देख रही हूँ कि जो मुच्छड़ भैया हैं वो भी लाइव आए हैं कि किस किस को मिर्ची लग गई ऐसा करके। अभी मैंने वो लाइव नहीं देखा है, मैं देखूंगी तो बाद में आराम से इस पर रिएक्शन दूंगी, कल दूंगी इस पर रिएक्शन। पर लप्पू की मैंने कम्युनिटी देखी है जहां वो ये बोल रहा है, अब वो लोकेशन चेंज करने की बात कर रहा है, जो इनकी लप्पी का जन्मदिन हो रहा है ना, तो उसकी लोकेशन वो चेंज करने की बात कर रहा है। अब अचानक से लप्पू को ये क्यों सोचा, मुझे मतलब बड़ा मतलब आश्चर्य मुझे ये चीज़ में लगा कि ये क्यों इसको करना पड़ रहा है। तो इसने कुछ ऐसा लिखा है कि दोस्तों एक आखिरी बार आप सबका सुझाव को लिखा है, सुझाव चाहिए 10 सितंबर 2025 को लप्पी का जन्मदिन कहाँ मनाना सही होगा, अंबाला, पटना, पूर्णिया, दिल्ली। अब ये बताओ, जब तुमने अपने टिकट्स बेच रखे हैं पटना के नाम पर तो अचानक से ये चेंजेस क्यों? जिनको टिकट चिपका दिए हैं ऑब्वियसली पैसे वैसे तो उनके भी लग गए होंगे, तो जिनको चिपका दिए हैं वो क्या करेंगे? वो वही हो जाएगा कि उनका कैंसिल होगा और तुम मतलब बचा जाओगे, यहाँ पर उनके पैसे पचा जाओगे, जितने कुछ उसमें से आ पाएंगे। जो देखो ज़्यादातर जो पटना के आसपास के होंगे उनके लिए वो ईजी था, तो उन्होंने उस हिसाब से फॉर्म फिल कर दिए। अब तुम अगर चेंज करते हो ऑडियंस के कहने पर या कुछ लोगों के कहने पर, जो अब कुछ लोग होंगे जो आना चाह रहे होंगे आपके यहाँ, तो वो तो अपने पास की सिटी बता देंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ वोट पड़ भी गए हैं अम्बाला को, तो अम्बाला में अगर अब ये ऑर्गेनाइज करता है बंदा, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ इसका सेटल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो इसने सोच कर रखा है वो हो नहीं पा रहा होगा, पक्की बात है। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाने की बात करता है ना, बड़े बड़े, वो बहुत बड़े बड़े कुछ नहीं होते, वो नॉर्मल से ही होते हैं, इनके जैसे ही होते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा होगा। तो इसको अब ये लग रहा है कि अम्बाला में कर लेते हैं, ईजी होगा और आसपास कहीं इसको सस्ते में मिल जाएगा, ज़्यादा है तो ये दिखा देगा हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी तो प्रमोशन हो जाएगा, ये करके ये सोच रहा होगा आप। तो जितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनके पैसे इसके जेब में, ठीक है। अब नए लोग फॉर्म भरेंगे, तो इस तरीके से ये बिजनेसमैन बनता है, बिजनेसमैनगिरी ये यहाँ पर खेलता है। अब ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डर लग रहा है तुमको कि हम वहाँ जाएंगे पटना में तो भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, बिहार के लोग हमसे परेशान है कि बिहार का नाम खराब कर रहा है, तो तुम्हारी वहाँ पे कुटाई वुटाई हो जाएगी, ये सब लग रहा है क्या तुझे? हैं अचानक से, मतलब ये क्या है? फिर फॉर्म तुम किसी सिटी का नाम लेकर भरवाते हो, फिर अचानक से तुम सिटी से चेंज करने की बात करने लग जाते हो। मतलब तुम्हारे कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बंदा डिलूलू में रहता है, ये जो नशे वशे करता है ना, जिस भी प्रकार के करते हो सस्ते वाले, वो करने के बाद सूखे फूके फूकने के बाद ये जो सोचता है बस आकर पटक देता है वाईटी के ऊपर। फिर बाद में ये सोचता है अरे भाई ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, अब क्या करें, अब कैसा हो, बस ये ऐसे ही में घूमता फिरता रहता है, लोगों को मनाता रहता है सी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा ये पॉडकास्ट हो चुका है। वैसे आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भमित जी के लिए स्पेशली कुछ ज़रूर अपने विचार यहाँ व्यक्त करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।